Why not? I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. Okay, then finally जब हमारे राइटर उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते हो, कि मतलब तुम्हारी शादी करने की प्लानिंग क्या है, तो वो मना कर देते हैं कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। तो फिर राइटर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि वाई नॉट, तुम क्यों नहीं चाहते हो। तो रंगा रिप्लाई करता है आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। ठीक है, उनको एक सही लड़की ढूंढनी है, वो एक राइट गर्ल से शादी करना चाहते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो एक ऑफिसर को जानते हैं जिनका 6 मंथ्स पहले, 6 महीने पहले ही शादी हुआ है, और वो ऑफिसर जो हैं वो 30 ईयर्स के हैं और उनकी जो वाइफ है वो 25 ईयर्स की है। फिर वो बताते हैं कि वो आपस में बहुत ही लविंगली प्यार से बात करते हैं एक दूसरे को। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। फिर जो रंगप्पा है वो कहते हैं कि अगर मैं बहुत ही यंग गर्ल से, कम उम्र की लड़की से अगर मैं शादी कर लेता हूँ, सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। रिसेंटली अ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। आगे वो बोलते हैं कि अगर मैं एक बहुत छोटी लड़की से, बहुत कम एज की लड़की से अगर मैं शादी कर लेता हूँ, तो अगर मैं उसको लव मीन्स प्यार से भी वो बात कर रहा हूँ अगर, तो उसको लगेगा कि मैं उससे गुस्से से बात कर रहा हूँ। फिर वो एक एग्जाम्पल देके हमको बता रहे हैं कि अभी बेंगलोर में ही एक ट्रूप ने, ट्रूप मीन्स अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर, ऐसा ग्रुप जो कि परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो हमको बता रहे हैं कि बेंगलोर में भी अभी एक ट्रूप ने क्या किया था, स्टेज में परफॉर्मिंग की थी, एक नाटक को उन्होंने परफॉर्म किया था, और वो प्ले कौन सा था, शकुंतला। शकुंतला एक बहुत ही फेमस प्ले है। आई होप कि आप लोगों ने भी उसके बारे में सुना ही होगा कि जो शकुंतला प्ले है वो बहुत ज़्यादा फेमस एक प्ले है। तो बेंगलोर में एक ट्रूप ने शकुंतला प्ले को स्टेज में परफॉर्म किया था। ये हमको कंपेयर कर रहे हैं, रंगप्पा हमको कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं इस प्ले के थ्रू। ओके, देन वो फर्दर कहते हैं देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ Dushyant falling in love with Shakuntala if she were young like the present day brides is there. Okay, then further हमको रंगप्पा ये कहते हैं कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला के प्यार में नहीं पड़ता अगर जो शकुंतला है वो बहुत ज़्यादा यंग रहती, कम एज की रहती, जैसे कि आजकल के ब्राइड्स लोग, आजकल की दुल्हन लोग होते हैं। What would have happened to कालिदास प्ले? तो फिर कालिदास का जो प्ले है, कालिदास का जो नाटक है, उसका क्या होता। If one gets married, it should be to a girl who is mature. फिर वो कहते हैं कि अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वो लड़की क्या होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। मैच्योर मीन्स आई थिंक आपको पता होगा कि जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो सही गलत का फ़र्क समझ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मैच्योर। तो रंगप्पा कहता है कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो कि मैच्योर होगी। Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. इसलिए रंगप्पा कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिलती है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बैचलर मतलब कुंवारे ही रहेंगे, इसलिए वो अभी शादी करना नहीं चाहते हैं। Is there any other reason? Then उनसे राइटर पूछते हैं कि कोई और कारण तो नहीं है ना। A man should marry a girl he admires. What we have now are arranged marriage. आगे फिर रंगप्पा कहते हैं कि आजकल के लोग क्या करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers? Okay, then फिर से जो रंगप्पा है, देखो उनको इतनी मैच्योर लड़की चाहिए थी, वो क्या बोलते हैं कि अगर कोई लड़की जो कि एडमायर कर रही है, ठीक है, और मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑफ द अदर, उसको ठीक से दूध पीना भी नहीं आता है और वो छोटी छोटी बातों में क्या करती है, अपने आंखें भिगा लेती है। मीन छोटी छोटी बातों में अगर वो रोने लग जाती है, अगर वो इतनी ज़्यादा यंग है, इतनी कम उम्र की है कि उसको कुछ भी चीज़ नहीं पता है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। आगे वो ये कहते हैं कि कोई एक क्या है, नीम का फ्रूट है। नीम आप लोग को पता ही होगा कि जो नीम ट्री होता है उसका जो फ्रूट होता है नीम, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो भी कड़वा होता है। सिमिलरली वो बीटर गार्ड का भी बोल रहे हैं, बीटर गार्ड मीन्स करेला। तो वो कहते हैं कि अगर कोई एक नीम फ्रूट है, दूसरा क्या है, बीटर गार्ड है, तो बात कैसे बनेगी। फिर ऐसा कह करके वो क्या होते हैं, हंसने लग जाते हैं। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband
had decided to remain a bachelor। आगे राइटर ये कहते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक ऐसा लड़का जो एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनता वो शादी ही नहीं करना चाहता है। After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married। अब कुछ और थोड़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई, फिर रंगा वहाँ से चले गया और जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपना माइंड सेट एकदम तैयार कर लिया था कि उनको रंगा की शादी करवानी ही है। ओके। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him। She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium। She also had a sweet voice, sorry। Then further writer हमको ये कहते हैं कि रमा राव's niece, रमा राव की नीज, उनकी जो भतीजी है वो बहुत सुंदर है और वो 11 साल की है। वो उनके घर में रहने के लिए आई है और वो एक बिग टाउन से आई है, एक बड़े शहर से आई है, इसलिए उनको वीणा और हारमोनियम बजाने भी आता है और उसका जो आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मधुर है, बहुत प्यारा है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डेड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। और जो उनकी नीज़ है, रमा राव की जो नीज़ है, उनके पेरेंट्स मम्मी पापा का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गई है, इसलिए रमा राव के घर में वो रहने के लिए आई है क्योंकि रमा राव उनके अंकल हैं। Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me। आगे राइटर ने लड़की भी ढूंढ ली और वो कहते हैं कि जो रंगा है वो उसके लिए मीन्स उनकी भतीजी के लिए क्या है, बहुत स्वीटेबल है और उसी तरीके से उस लड़की के लिए रमा राव भी क्या है, स्वीटेबल है। दोनों का जोड़ी एकदम परफेक्ट है, बोलना ये चाहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि जो हमारे राइटर हैं वो रमा राव के घर में उनका आना जाना लगे रहता है, इसलिए उनकी जो भतीजी उनसे बात करने में एकदम फ्री है, बहुत स्वतंत्र है, उनसे वो हंसी मजाक सब तरीके से बातें कर सकती है। I completely forgot to mention her name। रत्ना इट वॉज, वो बोलते हैं कि वो भूल ही गए उसका नाम मेंशन करना। उस लड़की का नाम क्या रहता है, रत्ना। The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch it। ओके, अब अगली सुबह जो हमारे राइटर हैं वो क्या करते हैं, रमा राव के घर में चले जाते हैं और उनकी वाइफ से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बटर मिल्क मीन्स छाछ, ये सबके मुँह पानी आ गया। तो वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क भेजना है, तो तुम रत्ना को क्या कर देना, मेरे घर में भेज देना ताकि वो उसको वहाँ से लेकर के चले जाए। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी। ओके, देन फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो गया, बात भी हो गई, फिर रत्ना वहाँ आ जाती है राइटर के घर में और वो फ्राइडे का दिन रहता है, शुक्रवार का दिन रहता है, इसलिए रत्ना ने बहुत ही ग्रैंड मीन्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई रहती है वो। I told her to sit in my room and requested her to sing a song। I sent for Ranga while she was singing the song Krishna Murti in front of eyes। Here it is the name of song। Okay। Ranga reached the door, he stopped at the threshold। Okay, अब फाइनली क्या होता है, वो उनके घर में भी आ गई बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहन करके। तो राइटर रत्ना से बोलते हैं कि तुम मेरे रूम पे बैठो और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ गाना गा करके सुनाए और वो किसी पर्सन को, किसी और को रंगा को बुलाने के लिए भेज देते हैं। और जब वो रत्ना गाना गाते रहती है, और वो कौन सा गाना गाते रहती है, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, ये गाना वो गाते रहती है। उसी टाइम पे रंगा जो रहता है वो दरवाजे के पास में आकर के रुक जाता है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, मतलब हमारे दरवाजे के ठीक बाहर में बोल सकते हैं, मगर ये हमारे दरवाजे उसके ठीक बाहर में यहाँ पे जो स्टेप होता है, जो सीढ़ी होती है, वो थ्रेशोल्ड होता है। तो जैसे ही वो गाना सुनता है तो वो दरवाजे के बाहर में ही रुक जाता है। He didn't want the singing to stop but was curious to see the singer। और वो क्यों रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि वो चाहता है ऐसा कि अगर उसके चले जाने से वो जो सिंगिंग है वो बंद हो जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो सिंगिंग रुक जाए। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, वो क्यूरियस हो गया, बहुत जिज्ञासु हो गया कि एक्चुअल में वो सिंगर कौन है जो ये गाना गा रहा है। Carefully he peeped in. The light coming into the room was blocked। Ratna looked up and seeing a stranger there abruptly stopped।
ओके अब क्या होता है, वो इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, उसको जानना रहता है कि ये गाना कौन गा रहा है, तो वो बहुत सावधानी से उस दरवाजे को खोल करके झांकने लग जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा डोर को ओपन करता है तो जो लाइट आ रहा था वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, मीन्स लाइट आना बंद हो जाता है। तो रत्ना अचानक से उधर देखती है और सडनली एब्रूटली मीन्स सडनली अचानक से वो रुक जाती है उस स्ट्रेंज को देख के, मीन्स उस अजनबी को देख करके वो गाना गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली savoring its peel. Before biting into the juicy flesh, you do not want to waste any part of it before you take another bite. The fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? फिर से हमको राइटर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि अब मान लो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपके पास मैंगो है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिटी का हम आम खा रहे हैं, उसको हम बहुत धीरे धीरे पूरा उसको एंजॉय करते हुए खा रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि जब तक हम उसको खा रहे हैं, मीन्स अगर एक बाइट हमारे मुंह में है तो उसको जब हम तक पूरे इंजॉयफुल उसको हम कंप्लीट नहीं कर लेंगे, हम उस आम का दूसरा बाइट लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको हमारा पहला बाइट बहुत इंजॉय करना है, बहुत अच्छे से खाना है, उसके बाद ही हम अपने दूसरे बाइट पे आएंगे। तो राइटर हमको यही कंपेयर करके बता रहे हैं कि हम मान लो कि बहुत अच्छा आम खा रहे हैं, जब तक हम फर्स्ट बाइट कंप्लीट नहीं करेंगे दूसरा बाइट लेंगे नहीं, और सडनली वो मैंगो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, फिसल गया और नीचे गिर गया, तो उस टाइम पे हमको कैसा लगेगा? यस एग्जैक्टली सेम चीज वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। रंगा's फेस शोज द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। ठीक है, उस आम के गिर जाने पे जो हमारा रिएक्शन होगा एग्जैक्टली सेम रिएक्शन उस टाइम पे रंगा का था जब वो रत्ना गाना गाना बंद कर देती है। हमारे राइटर भी कितने अच्छे से कंपेयर करते हुए समझा रहे हैं हमको। यू सेंड फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। अब रत्ना ने तो गाना गाना बंद कर दिया, अब वहाँ पे रंगप्पा पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बुलवाया है। वो वहाँ पे जा कर के कुर्सी पर पे बैठ जाते हैं। Ratna stood at a distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. ओके जो रत्ना रहती है वो थोड़ी दूर पे खड़ी रहती है, उसका जो सर रहता है वो नीचे झुका हुआ रहता है। रंगा जो रहता है वो उसको बार बार ग्लैंस्ड करता है, मतलब उसकी नज़र बार बार रत्ना की ओर ही जाते रहती है। और एक बार तो उनका आँख भी आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है, जिसके वजह से वो बहुत एम्बैरेसिंग मतलब थोड़ा शर्म महसूस करता है। देन बहुत काफ़ी देर तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। वो सब लोग वहाँ का जो माहौल था बोल सकते हैं, जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो गया था, इसलिए कुछ देर तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। Words, mere words. The fellow said he would leave but didn't make a move. How can one expect words to match action in these days of the Kalyug? ओके अब आगे जो रंगप्पा है हमारे, वो कहते हैं कि मेरे आने की वजह से यहाँ पे गाना रुक गया है, बंद हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो ये कहा वो उनके शब्द केवल शब्द थे, वो ऐसा कहते हैं लेकिन वो वहाँ से जाते ही नहीं हैं। इसलिए हमारे राइटर कहते हैं कि आज के इस कलयुग में हम कैसे भरोसा करें कि लोग जो कह रहे हैं वो कार्य वो कर लेंगे। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस। तो जो रत्ना रहती है वो इतनी शर्मा जाती है कि वो अंदर के रूम में चली जाती है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, हु इज़ दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। ओके अब जैसे ही वो रत्ना है वो अंदर चले जाती है शर्मा करके। तो फाइनली जो हमारे रंगप्पा हैं वो पूछ लेते हैं कि ये लड़की कौन है स्वामी। अब इसके बाद यहाँ से हमको फिर से कंपेयर करते हुए बताया जा रहा है कि वो पूछते हैं हु इज़ दैट इनसाइड, ये अंदर में कौन है? द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। The he-goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे राइटर
फिर से कुछ दूसरा एग्जाम्पल वो हमको कंपेयर करके बता रहे हैं कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसी एग्जाम्पल के थ्रू सिचुएशन को वो हमको कंपेयर करा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने वो मैंगो वाला, ओहो डिलीशियस, तो वो मैंगो वाला जो एग्जाम्पल के थ्रू हमने सिचुएशन को समझा था, सिमिलरली फिर से राइटर यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसी एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ का सिचुएशन हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने प्रीवियसली पूछा था द Who's that inside the lion wanted to know, आगे राइटर कहते हैं कि जो एक ही गोट रहता है, ठीक है, ही गोट मीन्स एक बकरा, जो ही गोट रहता है वो अपने शेल्टर से, अपने जगह से जो कि उसका शेल्टर रहता है टेम्पल, वो मंदिर से रिप्लाई करता है कि डज इट मैटर हु आई एम, तुमको क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं पुअर, ठीक है, एक गरीब एनिमल हूँ, गरीब जानवर हूँ जिसने लगभग से अब तक 9 शेर को, 9 लायंस को ईट कर लिया है और मैं एक और लायन खाना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। और इस डर से जो वो लायन रहता है वहाँ से चले जाता है, लाइक द ही गोट। तो ये एग्जाम्पल था सिर्फ कि एक ही गोट 9 लायन को ईट कर लिया है और वो एक और लायन को खाना चाहता है। तो ये हमको सिर्फ राइटर है कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड। ओके, फर्दर राइटर कहते हैं कि उसी ही गोट की तरह तुमको भी क्या मतलब है कि वो लड़की कौन है, मैं तो शादीशुदा हूँ और तुमको तो शादी करनी नहीं है, फिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इजंट मैरिड देन। His voice didn't betray his excitement, but I knew it was there. Okay. फिर जो रंगप्पा है वो बहुत ही होपफुली, बहुत उम्मीद से पूछते हैं कि क्या उसकी शादी नहीं हुई है। फिर राइटर बोलते हैं कि उसका जो वॉइस था, उसकी जो आवाज़ थी, उसमें उसका उत्साह भले ही नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन राइटर जानते हैं कि उनको एक्साइटमेंट था इसका सवाल का जवाब जानने में। She was married a year ago. तो अब उनको राइटर कहते हैं कि उसकी शादी कई साल पहले से, एक साल पहले से उसकी शादी हो गई है। His face shriveled like a roasted brinjal after a while Ranga left saying I must go have work at home। और जैसे ही रंगा सुनता है कि उसकी रत्ना की शादी हो गई है तो मानो उसका चेहरा कैसे हो जाता है, एक भुना हुआ बैंगन के जैसे, ठीक है, एक रोस्टेड भुना हुआ बैंगन के जैसे उसका चेहरा हो जाता है। और कुछ ही टाइम के बाद रंगा वहाँ से ये बोल करके चले जाता है कि मुझे घर में कुछ काम है। मीन्स बेचारा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया, बहुत उदास हो गया है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say। अब अगली सुबह होती है, अगली सुबह हमारे राइटर क्या करते हैं, शास्त्री जी के पास। शास्त्री कौन होते हैं, जो भविष्य वगैरह देखते हैं, भविष्यवाणी देखते हैं। तो जो हमारे राइटर रहते हैं अगली सुबह वो अब एक शास्त्री के पास जाते हैं और उनको वो सारा बात बता देते हैं और उनको वो अच्छे से, और उनको वो कहते हैं कि सब चीज़ तुम तैयार रखना, सारी स्टार्स का, मीन्स जो ग्रह नक्षत्र वगैरह देख के भविष्यवाणी करते हैं ना, यस, तो वो बोलते हैं कि सारे स्टार्स तुम तैयार रखना, मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। और उन्होंने उनको सब कुछ सिखा दिया था कि उनको एक्चुअल में क्या क्या बोलना है रंगप्पा के सामने में। मीन्स हमारे राइटर ने उस शास्त्री जी को सब कुछ बता दिया था सिचुएशन पहले से, और उन्होंने एक एक चीज़ उनको समझा दिया था कि जब रंगप्पा आएगा या रंगप्पा के साथ वो भी आएंगे तो उस शास्त्री जी को क्या क्या उनको कहना है। I found no change in Ranga when I met him that afternoon। आगे राइटर हमको बताते हैं कि उसी दोपहर को जब वो रंगप्पा से मिलते हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं रहता। मतलब कि वो बेचारा उदास होके तो चले गया था कि रत्ना की शादी हो गई है, तो वही बता रहे हैं कि उसके नेचर में, उसके में बिल्कुल भी बदलाव नहीं था। वो जैसे उदास होकर के गया था वैसे ही वो उदास था। What's the matter? You seem to be lost in thought। I said nothing's wrong, believe me, headache। Come, let's go and see a doctor। ओके, अब वो राइटर उनसे पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्या मामला हो गया, क्या बात है, वो तुम बहुत सोच में डूबे हुए लग रहे हो। तो उनको जो रंगप्पा है वो रिप्लाई करते हैं कि मेरा यकीन करो कि कोई भी बात नहीं है। तो फिर से राइटर उनको कहते हैं कि तुमको हेडेक हो रही, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तो चलो तुम डॉक्टर के पास चलो। तो वो फिर रिप्लाई करते हैं, आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो मेरे को कोई सर दर्द नहीं हो रही है, मैं खुद में ऐसा ही हूँ।
I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. तो राइटर उनको ये कहते हैं कि मेरी भी हालत ऐसी ही थी जब मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे. बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन. रंगा स्टेयर्ड एट मी. जैसे ही राइटर कहते हैं कि मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी जैसे कि अभी तुम्हारी है जब मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारा कंडीशन मतलब तुम्हारा प्रेजेंट कंडीशन अभी ऐसा होगा, क्योंकि रंगा तो शादी ही नहीं करना चाहता था. इसलिए राइटर उनसे कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनका जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका कारण ये होगा. ये सुनने के बाद जो रंगा रहता है वो राइटर को घूरने लग जाता है. कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड. वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट. ओके, देन राइटर फर्दरली उनको ये कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ शास्त्री जी के पास. हम उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा गुरु और सनी तुम्हारे लिए ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है. Ranga accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he explained, "What a surprised Shyama! Haven't seen you for a long time." Okay. देन आगे रंगा उनको बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रोटेस्ट किए हुए उनके साथ में शास्त्री जी के पास में चले जाता है. और वो जल्द से वो किसको मिल लेते हैं, शास्त्री जी को जल्द से जल्द मिल लेते हैं. और वो चिल्लाते हुए उनको ये कहते हैं, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा. यहाँ पे श्यामा कौन है? यस, हमारे राइटर हैं. तो यहाँ पे श्यामा हमारे राइटर हैं. तो बोलते हैं कि कितनी हैरानी वाली बात है श्यामा, तुमने इतने दिनों के बाद तुम यहाँ आए हो. अब हमको पता ही है कि वो तो पहले ही मिल चुके थे. ओके. श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल. श्यामा कोई सर्वेंट नहीं है. एक्चुअल में जो श्यामा है वो कौन है? इस कहानी के नरेटर हैं, मीन्स जो बोलकर हमको सुनाते हैं वो हैं. I got angry and shouted, "What? Only this morning Shastri completed my sentence. You finished all your work and are now free to visit me." Okay, जैसे ही उनको शास्त्री जी कहते हैं कि तुम काफ़ी दिनों के बाद आए हो श्यामा, तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि क्या ओनली दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही. और वो अपना सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं किए रहते हैं कि उसी टाइम पे शास्त्री जी उनका वो वाक्य को पूरा करते हुए कह देते हैं कि हाँ, तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया और तुम मुझे मिलने आए हो. तो आपको समझ में आया कि क्यों शास्त्री जी ने उनको पूरा नहीं बोलने दिया. एग्जैक्टली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे ना कि रंगप्पा को पता चले कि श्यामा उनको पहले ही मिल चुके हैं. Had he not done so, I would have ruined our plan by bursting like grains that are kept in the sun to dry. देन फर्दरली हमको श्यामा मीन्स हमारे राइटर कहते हैं कि अगर उन्होंने उनको नहीं रोकी रहता वो बात कहने के लिए, तो उनका जो प्लान था वो पूरा नष्ट हो जाता. उन्होंने जो प्लानिंग की थी कैसे नष्ट होता? जिस तरीके से हम लोग ग्रेन्स को, अनाज को धूप में रख देते हैं तो वो सूख करके फूट जाता है, उसी तरीके से उनका जो प्लान था वो भी क्या हो जाता? बर्स्ट हो जाता. I was extremely careful of what I said afterwards. Then furtherly श्यामा हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद से उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि वो उनको आगे क्या कहना है या फिर वो क्या कह रहे हैं. शास्त्री टर्न टू रंगा. अब शास्त्री रंगा की ओर बढ़ते हैं. When did the young son of our accountant clerk come home? What can I do for him? It's very rarely that he visits us. देन अब शास्त्री जी रंगा की ओर बढ़ते हुए उनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे अकाउंटेंट, हमारे जो क्लर्क हैं, उनका बेटा कब घर आया है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. ऐसा बहुत कम होता है कि वो हमसे मिलने आए. Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? There was the authority in my voice as I spoke to Shastri. Okay, then further writer ये कहते हैं कि वो शास्त्री जी को कहते हैं कि आप अपनी पैराफेरनेलिया क्या होता है? जितनी भी भविष्यवाणी की जो किताबें होती हैं तो वो बुक को हम पैराफेरनेलिया कहते हैं. तो राइटर उनसे कहते हैं, श्यामा उनसे कहते हैं शास्त्री जी से कि आप अपनी जितनी भी किताबें हैं सब बाहर निकाल लीजिए. रंगा के
दिमाग में कुछ बातें चल रही है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि वो किस बात से चिंतित हैं। आज आपके साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी मीन्स आपकी ज्योतिषी का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि उनके वॉइस में एक अथॉरिटी थी जब वो शास्त्री जी से बात कर रहे थे। He took out 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves, saying, "Our is an ancient science, Ayya. There is a story to it, but I won't tell you that story now. This is not a Harikatha which allows you to tell a story within a story. You may get bored. I will tell it to you some other time." अब उसके बाद क्या होता है, जैसे उनको श्यामा ने कह दिया कि आप अपनी सारी भविष्यवाणी की जो भी किताबें हैं सब बाहर ले आइए, अब हमको रंगप्पा का भविष्य देखना है, मीन्स जानना है कि उनको कौन सी बात परेशान कर रही है। तो जो शास्त्री जी थे वो क्या करते हैं, 2 पेपर का सीट निकाल लेते हैं, कुछ कावरीज मीन्स क्या होता है, शंख, तो वो कुछ कावरीज भी निकाल लेते हैं और एक और किताब निकालते हैं जो कि पल्मायरा लीव्स, पल्मायरा मीन्स जो पाम लीव्स होते हैं ना, पाम का जो पत्ता होता है, तो पाम लीफ से बना हुआ उसमें लिखा हुआ एक बुक भी निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जो उनका साइंस है मीन्स जो उनकी एस्ट्रोलॉजी है वो एक एंशिएंट प्राचीन विज्ञान है। अय्या इज़ ऑल्सो अ कन्नड़ वर्ड, ये भी एक कन्नड़ वर्ड है जिसको क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर रिस्पेक्टफुल वर्ड, फॉर रिस्पेक्टफुल पर्सन, सॉरी किसी भी पर्सन को अगर आपको रिस्पेक्ट शो करना है तो आप कन्नड़ वर्ड में अय्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बताते हैं कि एक प्राचीन विज्ञान है उनका ये ज्योतिषी मीन्स एस्ट्रोलॉजी। और इसके पीछे भी क्या है, एक कहानी है, लेकिन वो कहानी मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा। शास्त्री जी कहते हैं ऐसा क्योंकि कोई वो हरी कथा नहीं है जिसको एक कहानी के बाद फिर एक कहानी, उसके बाद फिर एक कहानी ऐसा बताऊं मैं तुमको, अदरवाइज़ तुम क्या हो जाओगे, नहीं तो तुम बहुत बोर हो जाओगे। मैं तुमको इस एंशिएंट साइंस के बारे में फिर कभी बताऊंगा, ऐसा शास्त्री जी उनको कहते हैं। Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga didn't know. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. He did some more calculation before saying in a serious tone, "It's about a girl." अब क्या होता है, शास्त्री जी जो रहते हैं वो अपने लिपसिंग करने लग जाते हैं, मतलब कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं और अपनी उंगलियों से इस तरीके से कुछ इस तरीके से वो काउंटिंग करने लग जाते हैं, कुछ गिनने लग जाते हैं और वो रंगप्पा से पूछते हैं कि तुम्हारा स्टार क्या है। तो जो रंगप्पा रहता है उनको अपना स्टार नहीं पता रहता है, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमको नहीं पता है तो वो कुछ थोड़ी देर तक कुछ और कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद वो बहुत ही गंभीर होकर के कहते हैं, "इट्स अबाउट अ गर्ल", ये किसी गर्ल का बात है। I had been controlling my laughter all this while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga. "Exactly what I had said. Who is the girl?" "It was your humble servant who asked the question." अब जो श्यामा है मीन्स जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि वो काफ़ी देर तक अपना हंसी कंट्रोल करके रख रहे थे, खुद को रोके हुए थे कि कहीं वो हंस ना दे, लेकिन अब क्या होता है उनसे हंसी कंट्रोल नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्या कर देते हैं, लाफिंग कर देते हैं, बहुत हंसने लग जाते हैं और वो रंगा को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये लड़की कौन है, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि ये कोई लड़की का मामला है, कोई लड़की का बात है, वो लड़की कौन है। और वो बोलते हैं, मैं तुम्हारा हम्बल सर्वेंट होने के नाते मीन्स एज अ हम्बल सर्वेंट मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। Shastri thought for a while before replying, "She probably has the name of something found in the ocean." अब शास्त्री जी जो रहते हैं वो रिप्लाई करने से पहले कुछ देर और सोचते हैं, फिर वो फाइनली रिप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि वो कोई ओशन के नाम पे है, मीन्स किसी समुद्र के चीज़ या समुद्र के नाम पे उस लड़की का नाम है। कमला, मे बी, कुड इट बी पाछी, मूश, must it be Mosh? If it's not Kamla, why not Piyal or Ratna, the precious stone? Ratna? ओके देन अब उन लोग गैस करने लग गए ना, जैसे कि शास्त्री जी ने बताया कि जो वो लड़की है उसका नाम किसी ओशियन मीन्स समुद्र के नाम या समुद्र से मिलता जुलता है, तब वो बोलते हैं हमारे राइटर कि उसका नाम कमला है, तो वो बोलते हैं मे बी शायद
फिर वो और दूसरा गैस करते हैं और बोलते हैं कि क्या उसका नाम पाची है या फिर उसका नाम मोश है। तो फिर वो रिप्लाई करते हैं कि शायद पासी भी हो सकता है, अगर पासी नहीं होगा, अगर पासी होगा तो उसका नाम कमला नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि कोई पियर, कोई मोती या फिर कोई रत्न नहीं हो सकता, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है। तो जो हमारे राइटर हैं वो बोलते हैं रत्ना, वो शॉक्ड होते हैं, रत्ना, द गर्ल इन रामाराज हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोटिएशंस बियरिंग फ्रूट। अब वो बोलते हैं कि जो रामाराव के घर में जो लड़की है उसका नाम रत्न है, क्या आप हमको बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी चांस है कि हमको अपना बियरिंग फ्रूट्स मीन्स फेवरेबल रिजल्ट, अगर हम जो चाहते हैं कि ऐसा इससे हमको परिणाम मिले, देन वी कॉल इट बियरिंग फ्रूट। तो राइटर हमको यही कहते, सॉरी हमको नहीं, शास्त्री जी को, ठीक है, तो राइटर शास्त्री जी को यही कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि हमारे पास कोई चांस है कि हम जैसा परिणाम चाहते हैं वैसा परिणाम हमको मिल सके। Definitely, he said. After thinking for some time, there was a surprise on Ranga's face and some happiness. और जो शास्त्री जी वो रहते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल। कुछ समय सोचने के बाद वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास वो मौका है, ऐसा चांस है कि तुम जैसा चाह रहे हो वैसा परिणाम तुमको मिल जाए। और ये सुनने के बाद रंगा के चेहरा जो रहता है वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है और उसके चेहरे में कुछ खुशी भी आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो रंगा कल तक चाहता था कि उसको शादी नहीं करनी है, अब वो रत्ना को लेकर के उसका माइंडसेट क्या हो रहा है, चेंज होने लग गया। I noticed it, but that girl is married, I said. Then I turned to him. His face had fallen. I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicated, Shastri said. Okay. Then वो क्या करते हैं, रंगप्पा को नोटिस करते हैं, उसको ध्यान देने लगते हैं और फिर वो जो हमारे राइटर रहते हैं, श्यामा जी जो रहते हैं, वो कहते हैं कि शायद उस लड़की का तो शादी हो गया, वो मैरिड है। फिर वो रंगा की ओर देखने लग जाते हैं, तो जो रंगा का फेस रहता है वो फिर से वो उदास हो जाता है। तो जो शास्त्री जी रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता ही है कि वो जो बात है वो किसी गर्ल को लेकर के है। हो सकता है कि अगर वो रत्ना नहीं होगी तो कोई और लड़की होगी जो रंगा के लिए क्या होगी, उचित होगी। मैंने तो तुमको सिर्फ वही बात बताया है जो बात शास्त्रों ने मुझे बताया है, ऐसा शास्त्री जी रिप्लाई करते हैं। We left the place. On the way, we passed by Ramara's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. अब ये सारी बातचीत करने के बाद वहाँ से जो श्यामा रहते हैं और जो रंगप्पा रहता है उस जगह से उन लोग चले जाते हैं। और रास्ते में जैसे उन लोग जाते रहते हैं तो उस रास्ते में रमाराव का घर पड़ जाता है। तो उनके घर के अंदर जो श्यामा रहते हैं, मीन्स जो हमारे राइटर रहते हैं, वो अकेले उनके घर के अंदर जाते हैं और घर के बाहर डोर में, दरवाजे में रत्ना वहाँ पे खड़ी रहती है। और कुछ मिनट के बाद वहाँ से वो वापस आ जाते हैं श्यामा। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, What शास्त्री told us has turned out to be a true after all. अब कुछ मिनट के बाद जैसे हमारे राइटर घर के बाहर आते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत सरप्राइजिंगली, बहुत हैरानी वाली बात है कि उस लड़की की शादी नहीं हुई है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि उस लड़की की शादी हो गई है। फिर वो कहते हैं कि जो शास्त्री जी ने हमको बताया है क्या वो सच है या फिर वो सच होने वाला है। But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me, is it true what शास्त्री said? आगे राइटर कहते हैं, लेकिन रंगप्पा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस बारे में सोच सकते हो, मीन्स तुम रत्ना के बारे में सोच सकते हो। तुम क्या करो, माधवाचार्य जी का कसम खा के बताओ कि एक्चुअल में जो शास्त्री जी कह रहे हैं वो सही है या नहीं। अब माधवाचार्य जी कौन है यहाँ पे, ही इज़ अ वेरी फेमस फिलोसोफर, वो एक फिलोसोफर हैं। तो उनका कसम खा के वो उनसे बताने के लिए कहते हैं। I don't know whether anyone else would have been direct. Ranga admitted there's a greater truth in that Shastra than we imagine. What he said is absolutely true. जैसे कि श्यामा ने, मीन्स हमारे राइटर ने रंगप्पा से क्वेश्चन किया कि जो शास्त्री जी ने कहा है क्या वो सही है, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता,
वुड हैव बिन डायरेक्ट मीन्स ये डायरेक्ट है या नहीं, लेकिन वो इस बात से एडमिटेड करते हैं, एग्री करते हैं और ये कहते हैं कि इसमें जो शास्त्र है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। मीन्स वो शास्त्र में बिलीव करते हैं और वो कहते हैं कि शास्त्र में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, कि जो हम इमेजिन कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, सच हो जा रहा है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। I said, so Shastri Gale, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. What a marvelous Shastra yours is. He didn't like it all. ओके अब आगे हमको राइटर ये बता रहे हैं कि उस शाम को जब वो वेल के पास, कुएं के पास गए थे, तो वहाँ पे कौन था? यस, शास्त्री जी थे। तो वो उनसे कहते हैं कि शास्त्री गले मीन शास्त्री जी, मैंने आपको जैसा कहने के लिए कहा था, जैसे आपको सिखाया था, आपने बिना किसी सस्पिशन के मीन्स बिना किसी संदेह के आपने एग्जैक्टली वैसा ही कहा जैसे मैंने आपको कहा था। आपका जो शास्त्र है वो कितना अद्भुत है, कितना मार्वेलस है। और ये सब सुन करके शास्त्री जी को बिल्कुल भी ये सारी बातें पसंद नहीं आती है। What are you saying? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastra. Don't forget I developed on the hints you had given me. तो ये सारी जो श्यामा की बातें रहती हैं, ये सारी बातें शास्त्री जी को पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो, तुमने मुझे जो भी बताया था ये सब कुछ मैं एज अ हिंट, ठीक है, हिंट के तौर पे मैंने इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी बताया है अपने शास्त्र का, जितना भी उनका जो शास्त्र था उसका इस्तेमाल करके मैंने तुमको ये सारी बातें बिल्कुल सच बताई है और मैंने खुद से बताई है कि तुम भूलो मत कि ये सब चीज़ मैंने कैसा यूज़ किया है, एज अ हिंट यूज़ किया है जो तुमने मुझे दिया था। टेल मी, इज़ दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज? रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, व्हाट्स द ओकेशन? ओके, अब यहाँ पे जो ये हमारा लाइन है, यहाँ तक हमारा जो 10 years एगो जो वो बता रहे थे स्टोरी, वो यहाँ पे फिनिश होता है। 10 years एगो स्टोरी। टेल मी, इज दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज? अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये जो डिसेंट मीन्स जो सब आदमी कह रहे हैं। अब ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने इस स्टोरी में ये देखा था ना, इस चैप्टर में, कि वो हमको क्या कर रहे थे, कहानी सुनाने स्टार्ट किए थे। वो बता रहे थे हमको 10 साल पहले की बातें। तो 10 साल पहले की जो बात थी वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाती। अब हमारे राइटर प्रेजेंट में आ जाते हैं। Rangappa had come the other day to invite me for dinner. What's the occasion? I asked. It's Shyama's birthday. He is 3. It's not a nice name, Shyama. I said. I am like a dark piece of oil cake. Okay. Then further. अब ये हमारा 10 साल का तो जर्नी जो हम सुन रहे थे वो कंप्लीट हो गया। अब वो प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में आते हैं वो अब यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है ये, तो हमको पता चल रहा है कि रंगप्पा की शादी हो चुकी है रत्ना से। तो जो रंगप्पा रहते हैं वो हमारे ऑथर को, हमारे राइटर को, जिनका नेम श्यामा रहता है, उनको इनवाइट करने के लिए, डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए उनके घर में आते हैं और वो उनको पूछते हैं कि क्या ओकेशन है जो तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हो। तो रंगप्पा उनको बताते हैं कि श्यामा का बर्थडे है जो कि अब 3 साल का होने वाला है। अब श्यामा यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे हमारे राइटर का नेम भी श्यामा है और रंगप्पा और रत्ना ने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा है? श्यामा रखा हुआ है। ओके, तो रंगप्पा बताता है कि उनका जो सन है उसका नेम श्यामा है और उसका बर्थडे है जो कि 3 साल का होने वाला है। तो राइटर उनको कहते हैं कि श्यामा ये बिल्कुल भी अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। वो अपने बारे में बताते हैं क्योंकि उनका नाम भी श्यामा रहता है। तो वो कहते हैं श्याम मीन्स आपको पता ही होगा कि डार्क कलर, जो डार्क कलर के होते हैं उसको हम श्याम कहते हैं या फिर श्यामा। तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत डार्क पीस ऑफ ऑयल केक के जैसा हूँ। किसी भी चीज़ का अगर हम तेल निकालते हैं तो उसका जो रेस्ट ऑफ पीस रहता है, मीन्स तेल निकालने के बाद जो बाकी का हिस्सा बच जाता है वो कैसे एकदम डार्क होता है, तो उसी को ऑयल केक कहा जाता है। तो श्यामा खुद को बताते हैं कि मैं तो एक डार्क पीस की, ऑयल केक के डार्क पीस के जैसा हूँ, मीन्स मैं काला हूँ। Why did you have to give that golden child of yours such a name? What a childish couple you are, Ratna and you. Okay, then further writer कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, ऑयल केक की तरह काला हूँ, लेकिन जो तुम्हारा बेटा है वो क्या है? गोल्डन चाइल्ड है, मीन्स
तुम्हारे बेटे का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, वो गोरा है, तो तुमने उसको ऐसा नाम क्यों दिया हुआ है। तुम दोनों कैसे चाइल्डिश मीन्स एक बचपना की जैसे कर रहे हो, या फिर एक बचपना भरा हुआ है तुम दोनों के अंदर, रत्ना और तुम्हारे अंदर। I know, it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help you mother to cook? My sister has come with her. I went there for dinner. Shyama rushed to me when I walked in and put his arms around my legs. Okay, further writer ये कहते हैं, sorry, अब रंगप्पा कहते हैं कि I know, राइटर ही कह रहे हैं, श्यामा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि जो इंग्लिश कस्टम होते हैं, जो रस्में रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती है, तो इंग्लिश कस्टम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जिस इंसान को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर वो इंसान हमको बहुत पसंद होगा तो हम अपने बच्चों का नाम उनके नाम के हिसाब से रख लेते हैं। तो राइटर वो बात कहते हैं कि मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने बच्चों का नाम उनके नाम के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। फर्दर राइटर कहते हैं कि जो तुम्हारी वाइफ है वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसकी हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर, तो तुम्हारी मदर का, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारी माँ का हेल्प, मदद कौन करेगा कुकिंग करने में, खाना बनाने के लिए। तो जो रंगप्पा रहते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि मेरी बहन आई हुई है उनकी हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रस टू। अब वो राइटर बता रहे हैं कि वो अब डिनर के लिए चले जाते हैं, और जैसे डिनर के लिए वो उनके घर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका बेटा रहता है वो दौड़ते दौड़ते उनके पास में आ जाता है और उनका पैर छूने लगता है। I kissed him on his cheek and placed a ring on his teeny little finger. Allow me to take leave of you, reader. I am always here, ready to serve you. You were not bored, I hope. अब वो बताते हैं कि जो श्यामा रहता है वो आ जाता है भागते हुए और राइटर का पैर छूने लगता है, मीन श्यामा का पैर छू रहा है, तो वो उनका पैर छूने लगता है, तो वो उनको उठाते हैं और उसके चिक पे किस करते हैं और उसको एक रिंग क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे जो फिंगर्स रहते हैं, छोटी छोटी जो उंगलियां रहती हैं, उसमें से एक उंगली में उसको रिंग पहना देते हैं और वो रिंग ही क्या रहता है, उनके लिए प्रेजेंट रहता है। अब एट लास्ट राइटर हम रीडर को कह रहे हैं, हम पाठकों को कह रहे हैं कि अब मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ से जाने का, मीन्स अभी इस स्टोरी से जाने का। और राइटर हमसे ये भी कहते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आपको अच्छी स्टोरी सर्व करने के लिए, अच्छी स्टोरी देने के लिए, और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस स्टोरी से बोर नहीं हुए होंगे। सो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था स्टूडेंट वो कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? अब हमको क्या करना है, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बताना है कि उस लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंट होता है और हमारे इंडियन लाइफ में, ठीक है, एज ए इंडियन हमारे इंडियन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की, जो इस स्टोरी में हमको बताया गया है। और आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमको इसी में पूछा जा रहा है कि जो नरेटर का मीन जो श्यामा नरेटर का इस इंग्लिश को लेकर के, इस इंग्लिश भाषा को, इस अंग्रेजी भाषा को लेकर के उनका क्या एटीट्यूड था। सो देखते हैं इसका आंसर हम। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड विथ सम रेफरेंस इन द स्टोरी। द नरेटर सेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट नो इंग्लिश इन द विलेज डिकेड्स एगो बट मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश नाउ। इस स्टोरी में अगर हम देखें तो इंग्लिश की बहुत अलग अलग इन्फ्लुएंस है, बहुत अलग तरीके से उसको रिफ़र किया गया है, अलग अलग तरीके से उसमें उल्लेखित किया गया है। जब नरेटर ने बताया कि डिकेड एगो मीन्स दशक को पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे लोग इंग्लिश भाषा में क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। Those days people did not speak in English. Now some of them brought in English words while taking in Kannada. The narrator regards as disgraceful, disgusting.
और वो बताते हैं कि आजकल के लोग, बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम की बात है जब कोई भी लोग इंग्लिश में बात नहीं किया करते थे। अगर कोई लोग कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ भाषा में बात करते समय इंग्लिश का वर्ड लेकर के आ जाते थे तो नरेटर के लिए वो बहुत डिसग्रेसफुल और डिसगस्टिंग, मीन्स बहुत उनके लिए शर्मनाक और उदासी वाली बात हुआ करती थी, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि कन्नड़ लैंग्वेज में अगर आप बात कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश का वर्ड यूज़ करो। द नरेटर गेव द एग्जाम्पल ऑफ द विलेज वूमेन, इसलिए जो नरेटर है हमारे, उन्होंने उनके गाँव की एक महिला का इसमें उदाहरण दिया। She didn't know the meaning of change and left muttering to herself when Rama Rao's son asked her to come next day to take money for a bundle of firewood as he had no change। आपको याद होगा कि इसको हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में रीड किया हुआ है। वो हमको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो वहाँ पे एक वुमेन थी जिसके पास रमा राव का बेटा क्या आया था, उसको पे करने के लिए आया था, जो उसके पापा ने, बोल सकते हैं रमा राव ने जो बंडल ऑफ फायरवुड खरीदा था, तो उसका पे करने के लिए जब वो आया था तो उसने पूछा कि तुम्हारे पास चेंज है। तो चेंज वर्ड जो है उसने इंग्लिश का यूज़ किया था और उस वुमेन को चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, तो वो खुद से वहाँ पे मटरिंग करते हुए, मीन्स अपने आप से बात करते हुए वहाँ से चली गई थी। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू, वेयर इज एग्जाम्पल, यस एग्जैक्टली, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमको जो नरेटर है हमारे, वो समझाना चाहते हैं कि उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज कोई यूज़ नहीं करता था और इंग्लिश का वर्ड अगर वो यूज़ करते थे तो वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता था। फर्दरली अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हेरेसी एंड कॉन्जेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो, और जो एस्ट्रोलॉजर का परसेप्शंस है, मतलब जो ज्योतिषी होते हैं, जो ज्योतिष लोग होते हैं, उनका अनुभव किस पे बेस होता है, तो अफवाह या फिर अनुमान में बेस होता है। ठीक है, जो वो अपने स्टडी ऑफ द स्टार्स, मतलब वो ग्रह नक्षत्र का जो पढ़ाई करते हैं, तो इन सब पढ़ाई करने के बाद उससे जो वो सीखते हैं तो वो किससे करते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं। कमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, हमको अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर हम। द नरेटर डिस्क्राइब्ड हाउ ही ट्यूटर्ड देयर शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर ऑल दैट he wanted him to say. The narrator persuaded the astrologer to manipulate the facts to influence Ranga to marry a young girl. अब वही इंसिडेंस है जो हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझा हुआ था। जो हमारे नरेटर रहते हैं वो उस शास्त्री को, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर रहते हैं, उनको वो सब कुछ सिखा देते हैं, उनको बता देते हैं कि एक्चुअल में उस शास्त्री जी को क्या कहना है। जो नरेटर रहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं कि उनको क्या करना है, रंगा को मैनिपुलेट करना है, मीन्स रंगा को अपनी बातों में ले करके आना है कि वो उस यंग गर्ल से क्या कर सके, शादी कर सके। शास्त्री टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर्स, सम काउरीज एंड अ बुक ऑफ पामायरा लीव्स इन द फॉर्म ऑफ हिज पैरिफेरनेलियम। आगे वो बता रहे हैं कि जो शास्त्री जी थे उन्होंने क्या निकाला था, 2 sheet ऑफ पेपर निकाल लिया था, कुछ कावरीज मीन्स कुछ शंख निकाल ली थी, और पामायरा लिप से बना हुआ एक बुक निकाल लिया था जो कि आपका पैराफेरनेलिया, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये क्या होता है, एक बुक होता है जिसको एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें शास्त्री जी ने बाहर निकाल ली थी। He revealed that Ranga has some girl on his mind and her name is related to ocean। और ये सारे बुक को पढ़ने के बाद, अपना अनुमान लगाने के बाद कह सकते हैं हम, शास्त्री जी ने बताया कि उसके दिमाग में किसी लड़की के बारे में कुछ बातें चल रही है और उसका जो नाम है वो समुद्र से मिलता जुलता है। ऑल दिस मेड रंगा बिलीव इन द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और इन सभी से हमको ये पता चलता है कि इन सभी की वजह से जो रंगा था उसको यकीन हुआ पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की पावर पे। This incident in the story shows that astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars। और ये जो इंसिडेंस है, ये जो घटना है, हमको ये दर्शाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस होते हैं, मीन्स जितने भी ज्योतिषी लोग होते हैं, उनका जो अनुभव रहता है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है, तो वो जो कुछ भी स्टार्स के बारे में पढ़े रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, इन सब में अनुमान लगा करके वो भविष्यवाणी हमको बताते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव द लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस. जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसमें मोस्टली क्या होते हैं, अरेंज मैरिजेस होते हैं. और इस स्टोरी में भी क्या हुआ है, मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी. मीन्स इस स्टोरी में जो हमने कहानी पढ़ा है उसमें मैरिज क्या हुआ है, अरेंज हुआ है. इसी को हमको डिस्कस करना है. Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Decades ago, marriage were arranged by parents, grandparents, and relatives. In this type of marriage, in this type of marriage, consent of a boy, girl was not considered important. अब हमको ये बताया जा रहा है कि बहुत दशकों पहले, डिकेड्स मीन्स दशकों पहले जो शादी हुआ करता था, जो मैरिजेस होते थे वो क्या रहते थे, अरेंज रहते थे. उनके पेरेंट्स के थ्रू, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू, या फिर उनके जितने भी रिलेटिव्स मीन्स उनके मम्मी पापा हो सकते हैं, दादी दादा हो सकते हैं, रिलेटिव मीन्स और कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं. तो उनके थ्रू क्या किया जाता था, शादी कराया जाता था. और इस टाइप की जो शादी हुआ करती थी उसमें जो भी बॉय या फिर गर्ल रहते थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कंसीडर किए जाते थे, ज़्यादा उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं होता था. Child marriage, dowry system were prevalent in the societies. Arranged marriage were usually based on astrologers' perception. और जो बाल विवाह होता था, जो दहेज प्रथा होता था, वो हमारे समाज में उस टाइम में फैला हुआ था. और जो अरेंज मैरिज होता था वो किसके थ्रू होता था, एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शन. ठीक है, जो अनुमान लगाते हैं, मीन शास्त्री के पास जाते हैं, फिर दिखाया करते हैं कि कुंडली मिलवाते हैं, देन उसके थ्रू होता था. तो एग्जैक्टली सेम. नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड. चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम एंड अदर सच कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस आर नाउ इलीगलाइज्ड. अब हमारा जो टाइम है, आज का समय बदल गया है. जो बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया है, इलीगल, गैर कानूनी माना जाता है. Boys and girls now understand each and judge pros and cons before get married. They are free to choose their right life partners. ओके. अब जितने भी जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खुद ही समझ लेते हैं, एक दूसरे को जज कर लेते हैं. और शादी से पहले वो एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए एक सही लाइफ पार्टनर खुद से चूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़, What kind of a person do you think the narrator is? जो हमारे नरेटर थे वो किस प्रकार के इंसान थे, आप क्या सोचते हैं? The narrator Shyama was an old man who lived in the village. He was a gentleman and could judge the character of a person. जो हमारे नरेटर थे जिनका नाम था श्यामा, वो बहुत ही ओल्ड मैन थे, मीन्स बुजुर्ग थे वो, और वो विलेज में रहा करते थे. वो बहुत ही जेंटलमैन थे और वो किसी भी इंसान का चरित्र बहुत जल्दी जज कर लिया करते थे. He believed in simplicity, culture and tradition and disappointed by the usage of English words while talking in Kannada. वो बहुत ही साधारण से मनुष्य थे. वो अपने बोल सकते हैं परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए थे, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे जब कन्नड़ भाषा में बात करते समय कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द इस्तेमाल करता था तो ये उनके लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हुआ करती थी. He was a supporter of arranged marriage. He knew Ranga's nature and that Ratna would be a perfect partner for him. वो अरेंज मैरिज को हमेशा सपोर्ट करते थे. जैसे उनको रंगा का नेचर, उनका जो नेचर है वो पता चला तो वो रत्ना को उसके लिए एज अ परफेक्ट पार्टनर वो सिलेक्ट कर लेते हैं. He persuaded the astrologer to speak as he tutored him and succeeded to get them married. He was a funny, humorous but clever man. तो वो क्या करते हैं, शास्त्री के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनको सब कुछ सिखा देते हैं कि एक्चुअल में उनको क्या क्या बोलना है. और फाइनली रंगप्पा और रत्ना की शादी हो जाती है. एट लास्ट हमको ये भी बताया गया है कि जो हमारे नरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा फ़नी रहते हैं, ह्यूमरस रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो क्लेवर और चालाक भी रहते हैं. सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप कि ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में हमको राइटर ने जो चीज़ों को कंपेयर करते हुए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमको समझाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. और एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.